नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू OTT क्लासेस। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल SC घटना चक्र सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी बनवाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन है ए मारुत, बी अग्नि, सी शक्ति, डी वरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अग्नि। अगले प्रश्न पर आते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुडग्राम वैशाली, डी नालंदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुडग्राम वैशाली में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए अकबर, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी शेरशाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक ने की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक इसमें लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इन दोनों को मैच करना है सही उत्तर के अनुसार। पहली लिस्ट में है सम्राट और दूसरी में है उनके बनाए गए उनके जो भी मकबरे हैं। तो इसमें से हम दोनों को मैच करना है इन चीज़ों को। तो देखिए, पहला है बाबर। तो बाबर ने क्या बनवाया था? लाहौर, आगरा, काबुल, सिकंदरा। तो बाबर ने जो है, बाबर अफगानिस्तान काबुल में ही वहीं से थे, तो ये मकबरा उनका है काबुल। फिर आ जाता है बी पर, अकबर पर। अकबर का क्या था? अकबर सिकंदरा। फिर आ जाते हैं जहांगीर। जहांगीर लाहौर और शाहजहां का क्या था? आगरा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट दिया। ऑप्शंस सर थॉमस रो, राल्टा बिथ, सर जॉन शोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सर थॉमस रो। अगला प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब थे। ऑप्शंस ए सिराजुद्दौला, बी आसफिद्दौला, डी सी वाजिद अली शाह, डी गूंगे नवाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली शाह। अगले प्रश्न पर आते हैं, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने कहा था? ऑप्शन है ए बीजी तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी अरविंद घोष। तो इसके ऑप्शन हैं ये, इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय ने कही थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पट्टाभी सीतारमैया, डी जेबी कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी। अगले प्रश्न पर आते हैं, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? ऑप्शन है 1905, बी 1901, सी 1919, डी 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1905 में किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन सी पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया, डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डी श्रीलंका। ये इंडिया है और
ये नीचे श्रीलंका है, तो इनके बीच का जो ये चैनल है ये इसी को कहते हैं पाक जलडमरू संधि। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए सरयू, बी क्षिप्रा, डी दिबांग, सी सरस्वती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्षिप्रा तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है? ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीरात, बी नीदरलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी इटली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? ऑप्शन ए हिमालय, बी एंडीज, सी यूराल, डी रॉकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यूराल पर्वत। अगले प्रश्न पर आते हैं। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, बी सेबी, सी प्रधानमंत्री, डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त मंत्री। अगले प्रश्न पर आते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1947, बी 1956, सी 1969, डी 1985। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1969। अगले प्रश्न पर आते हैं। सीआरआर का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन है नगद वापसी अनुपात, बी नगद आरक्षित अनुपात, सी नगद राजस्व अनुपात, डी नगद वापसी आरक्षित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नगद आरक्षित अनुपात। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2014 में की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? ऑप्शन है एक, बी 2, सी 3, डी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में बटे हुए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक, बी सामाजिक, सी आर्थिक, डी राजनैतिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है ए समता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। इसमें ऑप्शन है ए में पहला है राज्यसभा और लोकसभा, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति राज्यसभा, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और लोकसभा, डी ऑप्शन है तीनों राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। संसद के संघटक राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, तीनों सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है रूमापाल, बी फातिमा बीबी, सी लीला सेठ, डी सैयदा ताहिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लीला सेठ। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन है 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। अगले प्रश्न पर आते हैं।
जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। यहाँ से साइंस का पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाता है और 5 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे आपको। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 4, डी अनंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनंत। कभी भी 2 मिरर हैं ऐसे, ये कोटेड साइड है मतलब इस साइड विजिबिलिटी नहीं होगी, और दूसरा है ये दोनों समतल दर्पण है। अगर कोई पर्सन इन दोनों के बीच है, पर्सन या कोई भी वस्तु, तो इसमें जो इसकी दोनों साइड में इमेज बनेगी ये इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट इमेज बनती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन है ए मेथेनोइक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन है ए कार्बोनिक अम्ल, बी फास्फोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सबसे जो है शक्तिशाली अम्ल है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। H2SO4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन है साइटोलॉजी, बी मायोलॉजी, डी सी माइकोलॉजी, डी न्यूरोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन साइंस के खत्म हुए। अब आगे आते हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी के मिलेंगे 36 से। देखते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन है नदी, बी पानी, सी इलायची, डी प्यास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पानी है। अगला प्रश्न। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ए दांत काटी रोटी नहीं है, बी आस्तीन का सांप, सी अक्ल की दुम, डी आबनूस का कुंदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। अगला प्रश्न है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ऑप्शन है ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा, डी अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन से है सलभ, बी चंचरीक, सी सिलीमुख, डी मिलंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सलभ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन से ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बी भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, सी श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, डी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसमें जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब आगे यहाँ जीएस का पोर्शन शुरू हो जाएगा, तो जीएस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA की स्थिति से आधिकारिक रूप से लागू हो गया। ऑप्शन है ए 1 मई 2022, बी 1 अप्रैल 2022, सी 1 मार्च 2022, डी 1 अगस्त 2022। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 मई 2022 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगले प्रश्न पर आते हैं। देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन है ए रोहतक,
बी रायपुर, सी मथुरा, डी पूर्णिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया था? ऑप्शन है ए आर के मेहलोत्रा, बी एन आर नारायण मूर्ति, सी गोपालन श्रीनिवासन, डी बैजयंत पांडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एन आर नारायण मूर्ति। अगले प्रश्न पर आते हैं। मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया? ऑप्शन है ए बोगईगांव, बी डिब्रूगढ़, सी तिनसुकिया और डी है शिवसागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तिनसुकिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? ऑप्शन है ए कावेरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। लॉन्च किए गए वाहन का नाम क्या है? ऑप्शन है ए नेक्सॉन, बी किया कैरेंस, सी टाटा हैरियर, डी टोयोटा मिराई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी टोयोटा मिराई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में कौन सा इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में नहीं हुए थे, बाकी सब में हुए थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। बी ऑप्शन है यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। सी ऑप्शन है इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 593.947 किलोमीटर लगभग 594 किलोमीटर है। अगला ऑप्शन है यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी के जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत है, बाकी सब सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया? ऑप्शन है ए 125वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, बी 104वां संशोधन अधिनियम 2021, सी 105वां संशोधन अधिनियम 2021, डी 127वां संशोधन अधिनियम 2021। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 105वां संशोधन अधिनियम 2021। अगला क्वेश्चन है। नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? ऑप्शन है सियोमारा कास्त्रो, बी कैटलिन नोवाक, सी एन लिंडे, डी मैग्डालेना एंडरसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैग्डालेना एंडरसन। अगला क्वेश्चन है। हरि प्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है ए सितार, बी पखावज, सी बांसुरी, डी तबला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बांसुरी। अगले प्रश्न पर आते हैं।
द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? ऑप्शन है ए 11,516.6 किलोमीटर, 5,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर और आखिरी ऑप्शन है 9,516.6 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7,516.6 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन से ए कंबोडिया, बी चीन, सी लाओस, डी फिलीपींस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चीन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन से ए संगीत, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी पर्यावरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन से ए बी हमिंगबर्ड, ऑप्शन बी है फिंच, सी रोबिन, डी डायमंड फायरटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बी हमिंगबर्ड बर्ड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी अज्ञेय, सी निराला, डी दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? चमेली देवी पुरस्कार। ऑप्शन है ए प्रियंका दुबे, बी नीलम तिवारी, सी सबा खातून, डी आरिफा जौहरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आरिफा जौहरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? ऑप्शन ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी डेनमार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए राजेश तलवार, बी डॉक्टर श्रीराम चौलिया, सी प्रेम रावत, डी देवाशीष मुखर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर श्रीराम चौलिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 4 मार्च, बी 15 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 28 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल। तो इस तरह से ये सेट कंप्लीट हुआ। इसमें जीएस और हिंदी हमने कंप्लीट कर ली है। स्टैटिक जी के जीएस और हिंदी। अगले सेट में सेट नंबर 8 के साथ मिलेंगे। और जो ये पैराग्राफ के क्वेश्चन बच रहे हैं इनको एग्ज़ाम के 15 दिन पहले करवा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।